हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स चैनल। और इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया का लास्ट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, यू कैन चेक out our playlist of this understanding India SAM first and you will find whole playlist of this understanding India on our channel। so ये last सब टॉपिक है आपका। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कन्नड़ के बारे में 6th सेंचुरी BCE, और उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो कि इनके ही बताए गए चीजें हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे PC रे के बारे में, और लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? CV रमन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फिजिक्स में, तो हम बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट सब टॉपिक है हमारा ये। कन्नड़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कन्नड़ 6th सेंचुरी BCE। हमेशा मैं आपको थोड़ा सा BCE टर्म से जो है वो रूबरू करवाती हूँ, ताकि आपका आंसर जो है वो बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट लगे, कि आपका थोड़ा सा जो है वो इम्प्रेशन अच्छा पड़े। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जब आंसर को अटेम्प्ट करते हैं वो हमेशा डेट को जो है वो मेंशन करते हैं, टाइम पीरियड को मेंशन करते हैं, so that the answer can become better। so कन्नड़ 6th सेंचुरी BCE ये माने जाते हैं फाउंडर एटॉमिक थ्योरी इन इंडिया के। ठीक है, अब कन्नड़ थे कौन? ये एनिशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, और ये फाउंडर थे किसके? वैशिका स्कूल ऑफ फिजिक्स के। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था एटम्स को 1000 ऑफ ईयर्स बिफोर डाल्टन। डाल्टन के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, एटम्स का कंसेप्ट आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था, आई होप सो। क्लास 9th में डाल्टन थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ एटम, कुछ ऐसे करके कंसेप्ट थे। ठीक है, तो वो उससे पहले, उस पर्सन से पहले, डाल्टन से पहले किसने जो है एटम्स के बारे में बताया? वो बताया था किसने? कन्नड़ ने। ठीक है, अब इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है कन्नड़ का? सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी, जिसको क्या बोला गया? परमाणु। क्या बोला गया? परमाणु। उन्होंने क्या बोला कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें बनी हैं वो किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल से बनी है, और उसको इन्होंने क्या नाम दिया कन्नड़ ने? परमाणु, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। और यही एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप अच्छे से समझ रहे हो, आर्ट्स वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है कि मैं साइंस पढ़ा रही हूँ आपको, जस्ट मैं ऊपर से पढ़ा रही हूँ आपको साइंस का कंसेप्ट, कि एटम्स मिलके क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया? मॉलिक्यूल्स को द्रव्याणुका, त्रैणुका। ठीक है, क्या बोला गया? द्रव्याणुका, त्रैणुका। और एटम्स को क्या बोला गया? परमाणु बोला गया। ठीक है, आज रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गए, ये बहुत एग्री करते हैं इस चीज पे कि एयर, वाटर, मेटल, ये सब कुछ किसका बना है? एटम से बना है। किसका बना है? एटम से। और ये कन्नड़ ने 2500 साल पहले, मॉडर्न साइंस ने जब एटम्स को डिस्कवर किया था, उससे उसके 25 साल पहले ये चीज बता दी थी कि ये सब कुछ, जितना भी यूनिवर्स में चीजें हैं वो सारी किससे बनी है? एटम से बनी है। ठीक है, और उसके बाद लॉ ऑफ नेचुरल मोशन। लॉ ऑफ नेचुरल मोशन में क्या है गाइस? कन्नड़ जो है वो बिलीव करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं उनकी इनहेरेंट एनर्जी से। जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं वो किसकी मदद से कर रहे हैं? उनके अंदर जो इनहेरेंट एनर्जी प्रेजेंट है उसकी मदद से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और ये रिजेंबल करता है न्यूटन के लेटर आइडिया से, जिसको बोला गया इनर्शिया एंड फोर्स। अब इसकी मैं ना आपको ऐसे एग्जांपल बताती हूँ जिससे आप थोड़ा सा ना इसको अच्छे से समझ लोगे। आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल यानी गेंद। ठीक है, अब आपने इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया। ठीक है, अब प्रेशर दिया तो वो मूव हुई किसकी मदद से? एनर्जी की मदद से। आपने उसको प्रेशर दिया, आपने एनर्जी दी, और वो बॉल जो है वो मूव कर रही है। तो उसी तरह न्यूटन ने इस लेटर आइडिया को रिप्रेजेंट किया कि इनर्शिया, आप फोर्स दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। सो दैट व्हाट, कि कन्नड़ के कंसेप्ट को ही जो न्यूटन है उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कन्नड़ का जो था वो पहले था, उसके बाद न्यूटन ने इसको थोड़ा सा बताया। ठीक है, उसके बाद मैटर और एनर्जी का कंसेप्ट की बात करें, कन्नड़ ने बताया कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 6 फॉर्म्स में। कितनी फॉर्म्स में? 6 फॉर्म्स में, और जिनको बोला जाता है पदार्थास। क्या बोला जाता है? पदार्थास। और क्या क्या नाम है इसके? द्रव्य, गुणा, कर्मा, समान्या, विशेषा, समवाय। ये 6 नाम है किसके? पदार्थ के। 6 फॉर्म से पदार्थास की क्या क्या? द्रव्य, गुणा, कर्मा, समान्या, विशेषा और समाव्य। ठीक है, और ये सिमिलर है मॉडर्न कंसेप्ट से मैटर, प्रॉपर्टीज एंड मोशन से।
आज के कंसेप्ट जो है मैटर, प्रॉपर्टीज एंड मोशन, जो फॉर्म्स बताई जाती हैं वो 6 फॉर्म्स जो हैं वो क्या बताई थी उसने, कन्नड़ ने क्या बताई थी, कन्नड़ ने द्रव्य, गुना, कर्मा, समाया, सामान्य, विशेषा एंड समावया। ठीक है, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। कन्नड़ जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों थे फिजिक्स में, क्योंकि अर्ली जो आइडिया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो कन्नड़ ने ही बताया था। फाउंडेशन की इन्होंने इंडियन साइंटिफिक थिंकिंग की और शो किया कि इंडिया का एनिशेंट साइंटिफिक विजन था। जब इन्होंने बताया 6th सेंचुरी BC में इन्होंने साइंटिफिक विजन बताया तो वो बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड PC रे। इनका टाइम फ्रेम क्या था, 1861 to 1944। ये क्या थे, फादर थे इंडियन केमिस्ट्री के और मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के इंडिया में। कौन थे ये पर्सन, सबसे पहले तो ये बात करते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, साइंटिस्ट थे, टीचर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। 3 प्रोफेशन के ये पर्सन थे, साइंटिस्ट, टीचर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसके बाद ये फाउंडर थे किसके, बंगाल केमिकल फार्मेसी वर्क के, और इंडिया के फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्री जो थी इन्होंने फाउंड की थी। तो ये थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन हो गया। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, इन्होंने डिस्कवरी की किसकी, मर्करस नाइट्राइड की। किसकी डिस्कवरी की, मर्करस नाइट्राइड की। इन्होंने डिस्कवर्ड किया स्टेबल मर्करस नाइट्राइड, न्यू एरियाज को जिसने ओपन किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये फादर थे इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के। स्टार्ट की इन्होंने इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसने इनकरेज किया स्वदेशी साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग। जिसने क्या इनकरेज किया, स्वदेशी साइंटिफिक मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, अब रियल अगर हम बात करें तो आज जो टुडेज केमिकल और फार्मा गाइंट्स है, जैसे कि सिप्ला हो गया, रैनवैक्सी हो गया, वो वही मॉडल को फॉलो करते हैं जो इन्होंने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, हमारे PC रे। ठीक है, PC रे यानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब रिसर्च इन नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की बात करें, इन्होंने एक्सप्लेन किया रिएक्शन और प्रॉपर्टीज नाइट्राइट्स की, जो आज भी यूज की जाती है किसमें, फर्टिलाइजर्स में, मेडिसिन में, एक्सप्लोजिव्स में, फूड प्रिजर्वेशन में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है हमारा साइंस एजुकेशन रिफॉर्मर, कि स्टूडेंट्स जो है वो इनकरेज हुए एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। नॉट रोट लर्निंग, रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने वाली लर्निंग नहीं, सीखने वाली लर्निंग। किसकी मदद से, इनकी मदद से। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रमोट किया साइंटिफिक टेम्पर को और नेशनलिज्म को थ्रू साइंस। साइंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इनकी मदद से क्या हुआ, स्टूडेंट जो थे वो थोड़े इनकरेज हुए। अब PC रे जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, साइंस को कंबाइन किया, इंडस्ट्री को कंबाइन किया और नेशनलिज्म को कंबाइन किया। क्योंकि इनके अंदर सारे थोड़े थोड़े फीचर्स थे, तो इन्होंने सभी कंबाइन करके जो था वो एक बताया कि लोगों को कि सिर्फ आप ये बता रहे हो कि साइंस है तो आपके अंदर नेशनलिज्म है, नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, सभी चीजें जो है वो हो सकती हैं। और इन्होंने केमिस्ट्री को मोर पॉपुलर बनाया इंडिया में, और इसके साथ ही साथ इन्होंने इंडियन साइंटिफिक रिसर्च की क्या करी, फाउंडेशन करी। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा CV रमन। 2 पर्सन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं CV रमन, जिनका टाइम फ्रेम क्या था, 1888 to 1970। ये इंडिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट इन साइंस थे 1930 में, और इन्होंने डिस्कवर किया रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रमन इफेक्ट को किसने किया था, CV रमन ने। और CV रमन जैसे कि कुछ स्कूल्स में जो है वो हाउस से रिसेंबल होंगे, सबके हाउस होते थे ना, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और उनको नाम दिए जाते थे। और कुछ स्कूल्स में जो था वो रमन हाउस होता था, ग्रीन। ठीक है, मे बी आपका जो है वो डिफरेंट होगा, तो CV रमन के नाम पर ही वो हाउस जो था वो होता था। ठीक है, तो रमन इफेक्ट के बारे में आई होप सो आपने पढ़ा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है फिर भी मैं बता देती हूँ अभी आपको। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इनका CV रमन का रमन इफेक्ट में ही रहा है कि लाइट जो है जब पास होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जब लाइट जो है वो पास होती है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, जैसे कि वाटर हो गया या ग्लास हो गया, उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है वो उसकी वेवलेंथ को जो है वो चेंज कर देते हैं। उसकी वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, रमन इफेक्ट बोला जाता है। कि जब क्या होता है, लाइट पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कुछ पार्ट जो है उसकी वेवलेंथ को चेंज कर देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, रमन इफेक्ट बोला जाता है। और ये जो है वो यूज किया जाता है रमन इफेक्ट किसमें, मेडिसिन में, कैंसर सेल को डिटेक्ट करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में,
फोरेंसिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और नासा में भी इसको यूज किया गया था प्लैनेट सरफेस को स्टडी करने के लिए, एग्जांपल मार्स की प्लैनेट सरफेस को स्टडी करने के लिए। केमिकल एनालिसिस यानी लैब्स में भी इसको यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा स्टडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, जो कि इन्होंने ही सीवी रमन ने ही इसमें रोल प्ले किया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि साउंड जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला हो गया, मृदंगम हो गया, वायलिन हो गया, तो इन्होंने बताया कि जो इको का सिस्टम है, इको का भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इको क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, वो सब कुछ किसने बताया? सीवी रमन ने बताया। और स्काई कलर का नेचर, ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जो क्या सपोर्ट करता है रे लेक स्कैटरिंग थ्योरी को। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद ये इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर भी थे, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के ये क्या थे? फाउंडर थे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट समरी, जो कि लास्ट में बता देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने कन्नड़ के बारे में पढ़ा, जिनका फील्ड था एनिशिएंट फिजिक्स, और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी की डिस्कवरी दी थी। उसके बाद ही हालांकि डाल्टन ने थ्योरी बताई थी एटम्स की, और रियल लाइफ यूज में मॉडर्न फिजिक्स में इसका यूज हो रहा है, केमिस्ट्री में यूज हो रहा है। PC रे, जिनका फील्ड था केमिस्ट्री और इंडस्ट्री, और इनकी की डिस्कवरी किसमें थी? मर्करस और नाइट्राइट में, और इनका रियल लाइफ किसमें यूज हो रहा है? मर्करस और नाइट्राइट का मेडिसिन में, फर्टिलाइजर्स में और इंडस्ट्रीज में। और लास्ट वन सीवी रमन, जिनका फील्ड था फिजिक्स और लाइट, और की डिस्कवरी इनकी रही रमन इफेक्ट, और इनका रियल लाइफ यूज जो है वो किसमें हो रहा है? फॉरेंसिक्स, मेडिकल डायग्नोसिस और नासा में। सो इस वीडियो में हमने 3 पर्सन्स के बारे में पढ़ा जिनका कंट्रीब्यूशन साइंस में रहा, फिजिक्स में रहा। वो कौन पर्सन्स थे? आप कमेंट करके बताओगे। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you.